रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होल टॉपिक इन हिंदी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, ये सीखना तो एरिया वेक्टर क्या ही आना चाहिए। एरिया वेक्टर को लिखते हैं ए वेक्टर। भाई कोई भी वेक्टर लिखोगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जिसे ए कैप कह सकते हैं, हम उसे मानते हैं एन कैप। पहली काम की लाइन, ये एन कैप कौन है? ये एन कैप है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यहां हम एरिया को वेक्टर मानते हैं सो एज टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें एरिया को वेक्टर माने तो वो डिफाइन हो सकती हैं। सो हमें ये मानना पड़ा एरिया को वेक्टर, जैसे करंट डेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब भी हम एरिया को वेक्टर मानेंगे, इवन एसी जनरेटर में, इवन मैग्नेटिक फ्लक्स में, जब तक हम इसे एरिया को वेक्टर ना माने वो क्वांटिटी समझ ही नहीं आएंगी, उसका प्रॉपर फिजिकल सिग्निफिकेंस कवर ही नहीं होता। तो हमें ये डायरेक्शन मानना एन कैप। कैसे मानेंगे, कैसे फाइंड करते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल टू गिवन सरफेस, बाहर की साइड हो और 90 डिग्री की लाइन बना दो। जैसे देखो, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के तीन सरफेस हैं या तीन एरिया हैं, तो डेफिनेटली इन तीनों के अलग अलग नॉर्मल होंगे। आउटवर्ड नॉर्मल जो बाहर की साइड भी हो और 90 डिग्री पर भी हो। तो एरिया वन वेक्टर की डायरेक्शन n1 कैप, एरिया 2 की n2 कैप, एरिया 3 की n3 कैप। बात समझ रहे हैं? देखो, इसको दोबारा देखो, यही डायग्राम दोबारा। सिलेंडर है, तीन एरिया है, तो तीनों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बाहर की साइड देखो, आउटवर्ड, अंदर वाली लाइन नहीं, बाहर वाली लाइन और 90 डिग्री वाली लाइन, n1 कैप, ये एरिया 1 की डायरेक्शन है। ऐसे ही ये n2 कैप एरिया 2 की डायरेक्शन है, n3 कैप एरिया 3 की डायरेक्शन है। ऐसे ही अगर मैं यहां ये क्यूब बना दूं, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, S1, S2 या A1, A2, A3, A4, A5, A6। आउटवर्ड नॉर्मल बनाइए जो एरिया 1 का डायरेक्शन होगा। ऐसे ही ये एरिया 2 का n2 कैप, यहां एरिया 3 की डायरेक्शन होगी, यहां एरिया 4। अब ये डायरेक्शन सीखा क्या? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप सीखा। इसे कहते हैं पॉइंट नंबर 1, ब्रीथ इन स्लोली एंड ग्रेजुअली। सबसे पहले एरिया वेक्टर यानी कि एन कैप की डायरेक्शन निकालते हैं। कोई टॉपिक हो, कोई डेरिवेशन हो, चाहे गॉस थ्योरम हो, चाहे फ्लक्स का न्यूमेरिकल हो। फिर दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है ये फ्लक्स। भाई ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर ए वेक्टर। आप सीधा कोई न्यूमेरिकल हो डॉट प्रोडक्ट का, तो आई डॉट I1, जे डॉट J1, के डॉट K1, उससे फ्लक्स आएगा। लेकिन दूसरा फॉर्मूला है EA cos थीटा। अब इसमें कुछ पॉइंट है। पहला मेन पॉइंट ये थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। भाई दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है एन कैप, तो हम इसे लिखते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एन कैप। अब आपको क्या करना? एन कैप तो समझ आ गया स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में आप देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या तो न्यूमेरिकल में गिवन होगा और या फिर हमें खुद निकालना पड़ेगा गॉस थ्योरम के डेरिवेशन में। देखो बताते हैं, लंबी गहरी सांस लें। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है। नाउ दिस इज गिवन। जब ये गिवन है, इसको देखो, और अब आपको देखना है उस ई वेक्टर और एन कैप के बीच का क्या एंगल है। जैसे ई वेक्टर n1 कैप अपोजिट में है, तो थीटा 1 180। दिस ई वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ n2, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 2 जो कि एंगल होता है इन बिटवीन ई वेक्टर एंड n2 कैप 0 डिग्री। देखो n3 के साथ देखो 90 है, तो थीटा 3 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड n3 कैप। ऐसे ही n4 और ई वेक्टर के बीच में देखो,
90 डिग्री। तो ये आपको एंगल निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है तो उसके हिसाब से एंगल बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो उसके हिसाब से बनेंगे। अब मान लीजिए मैं आपको एक टॉपिक बोलता हूं, कहता हूं यहां एक लाइन चार्ज है, एक वायर है, जो मैं आपको आगे डेरिवेशन सिखाने वाला हूं। अब एक वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस इज ट्यूबलाइट। इस ट्यूबलाइट में से हर जगह रोशनी बाहर आ रही है ना? अच्छा, तो इसमें से नॉर्मल वेक्टर भी हर जगह पे होगा। तो एट एनी इंस्टेंट हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की साइड। ऑफ कोर्स इस वायर में जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में आउटवर्ड है। आसानी के लिए कहते हैं ये आउटवर्ड है, तो यहां ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। इसको जरा ध्यान से देखो। अब ये ई वेक्टर मेरे को खुद लिखना पड़ रहा है जब ये वायर है। अगर वो मुझे कह दे ई वेक्टर अपवर्ड है या मुझे वायर बता दे, तो मुझे ये समझना पहले तो एन कैप निकालना, फिर ई वेक्टर या तो गिवन है या मुझे फाइंड करना। समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपसे कह दूं एक थिन शीट रखी है, ये थिन शीट जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अभी लगाओ, दिमाग लगाओ, लंबी गहरी सांस लो। जैसे देखो ये है एक शीट, देखो हाथ को देखो। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव से, तो अगर उसने शीट दे दी तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड लिखना पड़ेगा। तो ये अब आपको खुद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ रहा है, रेडियली आउटवर्ड बोथ द साइड्स। अब ये मैं आपको दे भी सकता हूं, जैसे न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल था जिसमें क्या कहा, एक सिलेंडर के अंदर फिक्स करो ओरिजिन, जिसमें दो फील्ड हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, एक 50 न्यूटन पर कूलम है, लेट अस से इस समय ये 100 न्यूटन पर कूलम है, दो फील्ड हैं। तो भाई या तो दो फील्ड गिवन है, दो डायरेक्शन गिवन है, वो देखें, या अभी ये एक शीट है, अभी शीट से फील्ड उधर भी आवे इधर भी आवे, इसको देखें। फिर आता है अगला स्टेप, थर्ड। पहला स्टेप एन कैप, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालो। दूसरा स्टेप ई वेक्टर को देखो, ई वेक्टर गिवन है या निकालना पड़ रहा, कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, ई वेक्टर को देखो। फिर आता है इसी के अंदर थर्ड पॉइंट, इस थीटा को देखें, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एन कैप। बस देखो, अब अगर मान लो मैं ये वाला टॉपिक देखता हूं, नोटिस दिस वन, इस टॉपिक में देखो ई वेक्टर अपवर्ड है, अभी अपवर्ड वाला फील्ड n2 कैप की सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 2 0 डिग्री। देखो ये ई वेक्टर n1 के 90 पे है, तो थीटा 1 90 डिग्री। ये ई वेक्टर n3 के भी परपेंडिकुलर है, तो थीटा 3 90 डिग्री। ये मैं लाइन चार्ज वाला डेरिवेशन आगे सिखाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट तो यही है न्यूमेरिकल के डेरिवेशन के। लाइक सी दिस डायग्राम, दिस इज ई वेक्टर लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। नाउ दिस ई वेक्टर इज इन सेम डायरेक्शन है n1 कैप, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 1 0 डिग्री, n2 के साथ 90 डिग्री है। देखो खुद n2 ऊपर की तरफ है, ई वेक्टर ये रहा है ना 90, तो थीटा 2 90। अब देखो थीटा 3, ई वेक्टर n3 कैप सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 3 0 डिग्री। लंबी गहरी सांस लो। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4। क्या पॉइंट आता है, इसको गौर से देखें। पॉइंट नंबर 4 आता है, जिसे मैं थर्ड पॉइंट करके लिख रहा हूं। इसमें दो पॉइंट हमने कवर किए, ई वेक्टर की डायरेक्शन और थीटा। अब अगला पॉइंट आता है, ये कौन सा फील्ड है। कोई भी फील्ड नहीं ले सकते हैं। जब भी हम ये कहें आपसे फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा, तो ये कौन सा फील्ड लेना है। ये वो फील्ड है जो एरिया के अंदर से, भेजे में से जाना चाहिए। भाई तुमको 100 बात सिखा दी, तुमको समझ ही नहीं आई तो फायदा क्या। जो तुमको नॉलेज समझ में आए वो तुम्हारा हो गया, उसको तुम फॉलो करो, फिर धारण करो। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो पास करेगा एरिया में से, पासिंग थ्रू एरिया। जैसे यही वाला टॉपिक देखो,
इसके अंदर ये वाला ई वेक्टर एरिया 1 के अंदर से जा रहा है, तो मैं ये वाला फील्ड का डायरेक्शन कैसे देख लूं? भाई मुझे चाहिए पहली सरफेस के साथ फ्लक्स, तो कैसे लिखूंगा? फ्लक्स विद द सरफेस 1 E1 A1 cos थीटा 1। E1 वो फील्ड है जो एरिया 1 के अंदर से पास करेगा। अब एरिया 1 के अंदर से ये वाला फील्ड जा रहा है, ये थोड़ी जा रहा है, तो ये वाला फील्ड E1 है। प्रिसाइजली स्पीकिंग दिस इज E1 वेक्टर। अब ये E1 वेक्टर और N1 सेम डायरेक्शन में है, तब भी थीटा 1 0 डिग्री है। दिस इज प्रिसाइजली, भाई स्टैंडर्ड में ये भी E है, ये भी E है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो रियली स्पीकिंग इसे मुझे कहना चाहिए E3, क्योंकि ये तीसरा एरिया है। देखो फ्लक्स विद द थर्ड एरिया E3 A3 cos थीटा 3। E3 वो फील्ड है जो एरिया 3 के अंदर से पास करेगा। जब तक उसके अंदर से लाइन पास नहीं करेंगी, फील्ड पास नहीं करेगा, वो फ्लक्स आएगा ही नहीं। तो ये E3 A3 के अंदर से जा रहा है, तो यहां ये E3 है, तो मुझे ये वाली डायरेक्शन के साथ ये देखना, तो थीटा 3 मिलेगा। लंबी गहरी सांस लें, दोबारा देखें, यही पॉइंट दोबारा कहते हैं नए एग्जाम्पल में। जरा ध्यान से देखें, देखें यहां पर हमने ओरिजिन बना दिया, कहीं पर भी लेट अस से ये ओरिजिन है, दिखाई दे रहा है? तो ये ओरिजिन को गौर करें। अब ये ओरिजिन से एरिया 1 कितनी दूरी पर है? इसे कहते हैं x1। क्यों कहते हैं भाई x1? भाई हमें चाहिए φ1 E1 A1 cos थीटा 1। क्या कह रहे थे, उसको दोबारा सुने। E1 वो फील्ड है विच इज लिंक्ड और पासिंग थ्रू एरिया 1। अब एरिया 1 है कहां? जहां एरिया 1 होगा वहां वाला फील्ड मुझे चाहिए। अब आपको हम सिखा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10x, या दे रखा है 10x स्क्वायर, या दे रखा है 10x की पावर 5/2, भाई कुछ भी दे, या दे दे 10x + 5 न्यूटन पर कूलम, ही में राइट ही नहीं दे, कोई इक्वेशन दे दे, तो आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट है। x चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, x 0 तो फील्ड कुछ और, x 1 मीटर तो फील्ड कुछ और। तो क्या कौन सा फील्ड चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए E1 फील्ड जो एरिया 1 से लिंक है। तो मुझे देखना पड़ता है एरिया 1 कहां है, तो देखना है एरिया 1 x1 दूरी पर है ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन। तो इसीलिए ये x1 x2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें देखना पड़ता है ओरिजिन से ये वाली जो लाइन है, ये एरिया, देखो ये हवा में है, ये लाइन है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है जिसे मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये सब हवा में, ये बेस ऑन द बोर्ड, दिस इज ऑन द बोर्ड, आर यू गेटिंग इट? ये जो है ये ब्लॉक बोर्ड के ऊपर है, विद इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बाकी हवा में है। तो ये लोकेशन है एरिया 1 की, तो एरिया 1 x1 दूरी पर है। ऐसे ही ये एरिया 2 की लोकेशन है, तो ओरिजिन से जितनी दूरी पर एरिया 2 हो उसे कहिए x2। ब्रीथ इन स्लोली एंड ग्रेजुअली, दोबारा कहते हुए इसे कंक्लूड कर रहा हूं। एरिया 1 ओरिजिन से देखो जितनी दूरी पर भी हो, दिस इज x1। एरिया 2 ओरिजिन से जितनी दूरी पर हो वो है x2। डाटा के हिसाब से x1 x2 निकाल लो। निकालने के बाद मान लो ये फॉर्मूला है, E is 10x, तो E1 होगा 10x1 और E2 होगा 10x2। x1 x2 पुट करने से E1 E2 मिलेगा। अब क्या दिया है मेरे को x1, ये न्यूमेरिकल की मर्जी है। न्यूमेरिकल बनाते समय हम यहां लिख सकते हैं, यहां से यहां 1 मीटर है तो x1 1 मीटर, यहां से यहां हम लिख सकते हैं ये a है, a, तो x1 a हो गया। बस ये बड़े ध्यान से देखें, गॉट इट?